अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। और ये इस टाइम मॉर्निंग का टाइम है, तो बच्चे जो हैं वो उठ गए थे। तो इस टाइम मैंने सोचा थोड़ा सा शेक बना के पीते हैं। तो साथ ही जो है ना अशर वो जाग गया था, तो उसको लेके मैं थोड़ा सा लेट गई थी। अच्छा, उसके बाद कुछ घर का काम था वो करना था। और जैसे ही ये दोनों भाई ना खेलना शुरू करते हैं या ऐसे थोड़ा सा बिस्तर पे लेट के मतलब इस तरह खेलते हैं या फीडर वगैरह लेके रिलैक्स हो जाते हैं ना, फिर मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। तो आज मैंने चिकन और करेले बनाए थे। मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, मेरे भी और हस्बैंड के भी। हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चे इतनी इंटरेस्ट शो नहीं करते, लेकिन फिर भी खा लेते हैं। चिकन डला हो तो टेस्ट थोड़ा इन्हेंस हो जाता है, तो खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे दोनों भाइयों का मैं सोच रही थी कि इनके बाल ना बारीक हैं शायद, तो अभी इतने प्रॉपर नहीं आए। तो मैंने सोचा था कि हस्बैंड से बोलूँगी कि एक बार दोबारा जो है ना इनके बालों के वो जो मशीन पर पाते हैं वो करवा दें, ताकि फिर आगे सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर उस टाइम पे नहीं इस तरह का कोई काम करूँगी। खैर, जब फ्री होंगे कामरान तो फिर उन्हें कहूँगी, वो करवा देंगे। आजकल कुछ उनकी रूटीन थोड़ी डिफरेंट है, तो कह रहे थे कि कोई मसला नहीं है, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं इनके कटिंग का करवा दूँगा काम। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ पीस वगैरह निकले थे, शर्ट पीस और ट्राउज़र का पीस था। तो मैंने अपनी बेटी से बोला, मैंने कहा चलो फ्री टाइम में अच्छी बात है, थोड़ी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। तो रुमैसा की ना फ़्रॉक और ट्राउज़र बना दो प्यारा सा। तो ये उसने कटिंग करके और माशाल्लाह तकरीबन 1 डेढ़ घंटे में ना सिलाई करके तो बना दिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ अच्छी बात है, बच्चों को ख़ास तौर पे बच्चियों को ना पढ़ाई के साथ साथ हुनर ज़रूर आना चाहिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये यहाँ पे इनको गुंदक किया हुआ है और इनको इस तरह लपेटने से ना ये फ़ायदा होता है कि ये आराम से ना सो जाते हैं। लेकिन अब तो ऐसे मैं नोटिस कर रही हूँ, गर्मी जब बढ़ जाती है ना फिर इन्हें लपेटती हूँ, फिर ये बहुत तंग होते हैं। तो आज रमैसा ने कहा कि मामा मैं आपके साथ हेल्प करवाती हूँ किचन के काम में। और मेरी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। जब इसका मूड अच्छा होता है ना तो ये बहुत खुशी से काम करती है। और फिर ये होता है कि काम ये बहुत नीटनेस के साथ करती है। जितनी इसकी एज है ना उस हिसाब से इस एज में बच्चे इतना प्रॉपर काम नहीं करते। तो वीक भी आपको पता है माँ करती है घर में घर के कामों में मेरी हेल्प, लेकिन जो है ना ज़्यादा रुमैसा का ये होता है कि बहुत कम करती है, लेकिन जब भी करती है दिल से करती है। और रज़ा तो बहुत अच्छा बच्चा है। रज़ा जब मैं घर का काम करूं या कुछ भी तो मेरी प्रॉपर पूरी तरह से हेल्प करवाता है। और अब यहाँ पे काम वगैरह से काफ़ी थक गई थी, तो कपड़े भी वॉश किए थे। और कपड़े तो हम डेली बेसिस पे वॉश करते हैं, और जो सूख जाते हैं फिर साथ साथ प्रेस करने होते हैं वो भी समेट लेते हैं। और फिर इस दौरान में मैंने चाय का एक कप बनाया। और क्योंकि बेसिकली ना हम लोगों को गर्मी हो या सर्दी ऐसा लगता है कि चाय की क्रेविंग जो है ना वो लाजमी होने शुरू हो जाती है कि बस थकान है तो चाय पिए ना। तो साथ साथ कपड़े ड्राई होते हैं, फिर उनको तय लगाना, उनको संभालना, साथ साथ मैं समेट लेती हूँ। जिस टाइम पे मुझे बच्चे टाइम देते हैं ना तो मैं आयरन का काम भी कर लेती हूँ और कपड़े संभालने का भी, क्योंकि मेरी अपनी नेचर भी ऐसी है, बच्चों की भी आगे से, कि साथ साथ डेली काम हो जाए ज़्यादा बेहतर रहता है। ना कि आज के काम मतलब कपड़ों की पोटली बनाना और उस तरह रखना मुझे बहुत बुरा लगता है। हालांकि एक अलमारी है, मैं कहती हूँ नहीं हर चीज़ मैनेज करके रखेंगे तो वो भी सेटल हो जाती है। तो यहाँ पे देखें, ये तो मेरा डेली बेसिस का, बल्कि दिन में 2-2 3-3 दफ़ा भी मुझे ये काम करना पड़ता है कि जब बच्चों से कहती हूँ ना कि बेबी सोप दे दो या ड्राई वाटर दे दो, तो बस ये पूरी टोकरी जो है ना इन्होंने ख़राब कर देते हैं। बास्केट को फिर क्लीन करके तो तरतीब से रख देती हूँ जैसे टाइम मिलता है। बस एक हाउसवाइफ़ की यही लाइफ होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी इस लाइफ में बहुत अच्छा एहसास ये होता है कि हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करती हूँ, और आगे से बच्चों को भी ऐसी आदत डाली हुई। क्योंकि अच्छे रूटीन, घरेलू रूटीन जो होती है ना वो यही होती है कि आप आज का काम कल पे ना छोड़ें। तो माशाल्लाह छोटे हैं दोनों भाई, तो जैसे वो मुझे मोहलत देते हैं, अभी तो वो छोटे हैं, आगे मज़ीद खैर से वो बड़े हो जाएंगे तो फिर ये होगा कि बच्चे थोड़ा फीडर लेते हैं, फिर खेलते हैं और
थोड़ा सा ना बैठने की रूटीन पे जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाती है कि चलें बच्चा खेल रहा है, आप उसे बिठा के काम कर लें। तो अब यहाँ पे बच्चों को भूख लग गई थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या बनाऊँ। तो बस झटपट बनने वाली चीज़ ये मैकरोनीज़ थी। तो ये बहुत टेस्टी बनी थी। और इसमें ना नूडल्स वाला जो होता है मसाला और दूसरा तिक्का मसाला, उन दोनों को मिला के ना, तो जो हम इसमें मसाला बनाते हैं ना, जो मैकरोनीज़ जिसमें डालते हैं, तो वो डाल के बनाया था। बहुत ही मज़ेदार बना था। और अब इस टाइम मैं ख़ुद भी बहुत थक गई थी, तो मैंने और कामरान ने बैठ के फिर ये खाया। और खाने के बाद हम लोग जो है ना, बच्चे तो मेरे ये हैं कि बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं। फिर खाने के बाद कामरान बाहर चले गए थे, कुछ सामान लाना, घर की कुछ चीज़ें जो है ना ग्रॉसरी की ख़त्म हुई हुई थी, तो वो लेके आए। आटा भी ख़त्म हुआ था और काफ़ी मेडिसिन वगैरह, चाय का दूध, सब चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। तो मैंने कहा चलें ले आए। बस जैसे इन्हें टाइम मिलता है ना, तो अब ये कोशिश करते हैं कि चीज़ें मैं ख़ुद प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जब ये ड्यूटी पे होते हैं तो फिर मुझे ना जाना पड़े, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उन्हें छोड़ के जाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो अब बस यही है कि रूटीन को आहिस्ता आहिस्ता मैनेज कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे भी, कामरान भी और मैं भी। और यहाँ पे आलू टमाटर चीज़ें कामरान ले आए थे, प्याज भी क्योंकि सामान है ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें मंगवाती हूँ। उसकी वजह यह है कि आपको पता है इस मौसम में जो है ना प्याज, वो तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो फिर इस वजह से रूटीन से मंगवा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे माहा को जो है ना जूती का था कि उसकी जूती छोटी हो गई थी, क्योंकि अब इन सब के पाँव जो है ना बड़े हो रहे हैं। तो पिछली वाली जो थी वो भी पड़ी हुई थी, लेकिन उनको ना साइज़ छोटा हो गया था, वो लेके आए हैं कामरान इसके लिए। और ये थोड़ी बहुत चीज़ें बच्चों ने कही थी बाबा ये चीज़ें चाहिए हैं, तो फिर वो ले आए थे जाके। और रुमैसा का जो है ना फ्रेम टूट गया था, तो फिर इन्होंने फ्रेम चेंज करवा दिया। वही वाले इसमें ग्लासेस जो है ना, शीशे वही हैं, लेकिन फ्रेम चेंज करवा दिए, क्योंकि इसका बहुत एक्सपेंसिव होता है फ्रेम, सॉरी ग्लासेस, तो फिर बहुत मुश्किल हो रहा होता है। मैंने कहा चलें अभी इसको ये फ्रेम चेंज कराते हैं, तो फिर नेक्स्ट जो है ना पूरी आई का चेकअप करवा के तो फिर इसको शीशे भी चेंज करवा दूँ। तो अब ये होता है कि बस बच्चों की वजह से और रूटीन की वजह से ना काफ़ी काम ऐसे हैं पेंडिंग हो जाते हैं, क्योंकि रुमैसा के चेकअप के लिए भी मुझे ख़ुद जाना पड़ेगा साथ। मैं कहती हूँ थोड़ा सा एक आधा जो है ना मंथ और गुजार लूँ, फिर इसका चेकअप करवाऊँगी। तो क्योंकि अभी इतनी गर्मी है, किसी ज़रूरी काम के लिए भी घर से बाहर जाते हैं ना, तो बहुत बुरा हाल हो रहा होता है। बस ऐसे लगता है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आपको पता है सावन और इससे जो नेक्स्ट मंथ है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इंशाल्लाह फिर सर्दी आ जाएगी तो फिर एक्स्ट्रा काम भी इजीली कर लिया करेंगे। तो अभी मैंने इनको दोनों भाइयों को साफ़ किया है, डायपर चेंज किया है। और ये देखें जी दोनों को साथ लेटा दो ना तो ये लेटने ही नहीं देते। एक जो पुरसुकून हुआ होता है ना, दूसरा वाला उसको हलचल मची होती है कि बस इसको भी उठा दूँ। बस अब यहाँ पे जो है ना शजर को तो बस बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, तो बस अब यहाँ पे इनको डायपर चेंज किया, कपड़े चेंज किए। अच्छा, बच्चों की ये नेचर पक्की बन चुकी है दोनों की, जैसे इनको नहलाएं या इनका फेस वॉश करवाऊँ, डायपर चेंज करके टांगे। अच्छा, तो व्यूअर्स जैसा कि आपने देखा आज के ब्लॉग में मैंने आपके साथ अपनी आज की रूटीन वो शेयर की है। और हस्बैंड जो है वो ड्यूटी से आए हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा क्या सामान ख़त्म हुआ है, तो सब सामान वगैरह लेके आए हैं। और मैंने उन्हें मना किया था, मैंने कहा बिल्कुल कोई भी चीज़ इन्होंने यूज़ ही नहीं की हुई, इन्हें जूतियाँ चीज़ें ना लेके दें। तो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, मैं बच्चों को साथ लेके जाता हूँ। तो कुछ सामान वगैरह लेना था, बच्चों को जूतियाँ लेके दी। तो बस यही रूटीन थी पूरे दिन की। इंशाल्लाह आपके साथ कल हम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।